गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जोन में स्वागत है। मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन 24 अप्रैल सोमवार के दिन, मंडे के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए चुने हैं, आपके लिए निकाले हैं, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकते हैं कल, उसका एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर हम कुछ स्टॉक्स हैं जैसे TCS, ITC, SCL, SBI, इनका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से कल बिहेव कर सकते हैं, किस तरीके से इनकी मूवमेंट हो सकती है और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 आप देख रहे हैं एक 17,650 से लेके 17,700 की रेंज में निफ्टी 50 कुछ दिनों से चल रहा है और कल के दिन भी हमारे लिए एक 17,700 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 50 को ऊपर की तरफ जाना है, एक बुलिश मोमेंटम बनाना है, तो 17,680 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके निफ्टी 50 का जो हमारा पहला ऊपर की तरफ टारगेट रह सकता है वो 17,730 से 40 के बीच रह सकता है। मगर निफ्टी 50 एक बेरिश मोमेंटम में है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर देखिए, अभी आप चार्ट पे देखेंगे जो हमारी निफ्टी 50 है, ठीक है, उसकी जो क्लोजिंग हुई है वह अप्रॉक्स 17,620 के आसपास हुई है। अगर कल निफ्टी 50 17,660 से 17,620 के बीच में कहीं ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाते हुए 17,600 से 17,680 से 17,700 के बीच में दोबारा से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो निफ्टी 50 के चांसेस हैं कि दोबारा से ये नीचे की तरफ आएगा और हमें जो हमारा पहला टारगेट है 17,580 से 17,600 के बीच में मिलेगा। अगर उस टाइम पे अगर आप कॉल पुट देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, तो उस टाइम पे देखना है कि अगर 17,600 में हमारे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, तो कल के दिन आपको एक नया 17,580 को भी ब्रेक करते हुए 17,500 के आस 17,510 से 17,520 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 50 कल एक बेरिश मोमेंटम में रहता है, 17,660 से 80 एक रेजिस्टेंस रहता है, तो कल हमें दोबारा से जो हमारा नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट होगा 17,580 होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 17,660 से 50 होगा और नीचे की तरफ थर्ड टारगेट हमारा 17,510 से 520 होगा। मगर इंट्राडे में हम ज़्यादा बड़ा मूवमेंट का एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हमें छोटे छोटे 30-40 पॉइंट के ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करना है और फिर नेक्स्ट ट्रेड को देखना है। अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना है तो 17,680 से ऊपर एक बुलिश मोमेंटम, एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप पैटर्न बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा ऊपर की टाइप साइड जो टारगेट हो सकता है 17,750 हो सकता है। राइट, ठीक है, ये निफ्टी 50 का हमने एनालिसिस किया। अब इस तरीके से हम अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से कल बिहेव कर सकता है। आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। बैंक निफ्टी का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, जो 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को था, वो अप्रॉक्स 42,000 समथिंग है, 42,118 है और जो हाई था हमारा 42,382 था और जो लो था 41,962 था। जो हमारा कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी में, वो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 42,400, नेक्स्ट 42,550 के आसपास हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कहीं 42,500 या 42,400 के कहीं बीच में ओपन होता है तो थोड़ा हमें वेट करना है, या तो ये 42,500 को ब्रेक करके एक ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो हमें अपर लेवल पे टारगेट मिल सकते हैं। अगर 42,500 या 42,400 के बीच में कहीं बैंक निफ्टी फंस जाता है और एक बेरिश कैंडल बना देता है, तो हमें नीचे की साइड हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है और जो पहला टारगेट हमें नीचे की साइड होगा 42,000 के आसपास होगा और अगर 41,950 को भी नीचे की तरफ बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है और 42,000 पे हमारे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें कल के दिन 41,850 का भी एक टारगेट देखने को मिल सकता है। जो कल निफ्टी हमारे लिए बैंक निफ्टी की एक रेंज रह सकती है, अपर साइड में 42,500 और लोअर साइड में सपोर्ट साइड में 42,000 में हो सकती है। अगर 42,000 को ब्रेक करता है तो 41,850 भी हमें देखने को मिल सकता है और ये डिपेंड करता है किस तरीके से कल मोमेंटम होता है, किस तरह से गैप अप गैप डाउन होता है। अगर एक बेरिश मोमेंटम होता है तो हमें 41,000
850 के भी नीचे भी बैंक निफ्टी मिल सकती है। आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी समझ में आया होगा। अब हम इसी तरीके से कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, स्टॉक्स में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे टीसीएस में किस तरीके का कल बिहेवियर रह सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने टीसीएस का चार्ट ओपन हो गया है। अभी टीसीएस एक अपर साइड में चल रहा है, मगर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस साइड जो हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है टीसीएस में, वो 3180 से लेके 3205 तक हो सकता है। तो आपको नज़रें बना के रखनी है। अगर टीसीएस कहीं 32,000 से लेके 3180 के बीच में कहीं ओपन होता है और एक बेरिश मोमेंटम बनाता है, तो हमें नीचे की साइड एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। जो कि हमारा फर्स्ट नीचे की तरफ टारगेट रह सकता है वो 3160 रह सकता है। और जो उसके नीचे हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो 3120 हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, आपको जो टीसीएस में ट्रेड लेना है या तो सपोर्ट पे लेना है या आपको रेजिस्टेंस पे लेना है, क्योंकि अगर आप कहीं मिड में कहीं ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हिट होने के। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस तरीके से टीसीएस बिहेव कर रहा है। अगर कहीं सपोर्ट के आसपास टीसीएस आता है तो हमें वहाँ से एक बुलिश कैंडल का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, तो एक बाय ट्रेड करना है। अगर टीसीएस कहीं रेजिस्टेंस के आसपास होता है, यानी कि 32 से लेकर 3180 के बीच में, 80 के बीच में, तो हमें अगर एक बेरिश मोमेंटम बनाता है तो हमें एक सेल ट्रेड लेना है। राइट, ठीक है। अब हम आईटीसी पे चलते हैं कि आईटीसी किस तरीके से कल बिहेव कर सकता है। ये देखिए आपके सामने आईटीसी लिमिटेड का चार्ट ओपन हो गया है। आईटीसी लिमिटेड अपने 52 वीक हाई पे है। ठीक है, जो हमारे लिए कल के दिन एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। ठीक है, अगर आईटीसी कहीं 412 या 409 के बीच में कहीं ओपन होता है और एक 5 to 10 मिनट में ही, स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही एक बेरिश कैंडल बना देता है, ठीक है, तो हमें एक अच्छा नीचे के साइड टारगेट मिल सकता है। जो फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है वो हमारा 405 और जो नेक्स्ट रह सकता है 401 रह सकता है। आपको मैं क्लियर कर दूं, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 409 से 412 है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 399 से लेके 401 है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, ठीक है, यानी कि पुट बाय करेंगे या कॉल राइट करेंगे, सपोर्ट पे कॉल बाय करेंगे, ठीक है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को, अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस मिल सकते हैं। तो अभी जितने भी मैंने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या जो चार्ट आपके साथ स्टॉक के डिस्कस किए हैं, तो आपको चार्ट को देखना है। मैंने वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, प्राइस लेवल मार्क किए हुए हैं, उन्हें ध्यान में देना है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड इनिशिएट करना है और प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बुक करते जाना है। राइट, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजी, उस पर चलेंगे, देखेंगे वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है 24 अप्रैल मंडे के दिन। ये देखिए आपके सामने एचसीएल टेक का चार्ट ओपन हो गया है। जो एचसीएल में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का कल काम कर सकता है वो है हमारा 1062.85 का लेवल। जो सपोर्ट का काम कर सकता है 1033। यानी कि देखिए इस एचसीएल में आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप जब ये रेजिस्टेंस पे आए तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा बेहतर ट्रेड होगा पुट बाय करने के लिए या सेल करने के लिए कैश में, फ्यूचर में। मगर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1033, मगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। जब भी एचसीएल अगर कल के दिन सपोर्ट पे आता है तो वहाँ से हमें एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश पैटर्न बनने का वेट करना है, उसी के बाद ट्रेड इनिशिएट करना है। तो याद रखिए, मैं जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मेंशन किए हुए हैं, प्राइस मेंशन किए हुए हैं, लेवल मेंशन किए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। रेजिस्टेंस पे आता है तो एचसीएल को सेल करिए, सपोर्ट पे आता है तो वेट करिए एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश पैटर्न फॉर्म होने का, उसके बाद ट्रेड करिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप रेगुलर अपडेट होते रहें, प्रॉफिट अर्न करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।